हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज जो हम आपके लिए एक स्पेशल वाला क्वेश्चन लेके आए हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट हो सकता है, क्योंकि इस साल जो है आपका 12th में दे हैव गिवन 2 टर्म में पेपर लिया था। टर्म 1 जो था MCQs था, तो इससे एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है शायद यहाँ से कुछ क्वेश्चन या इस पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड है भैया ये जो है आपके। चलिए, CBSE ने ही कंडक्ट कराया था चूंकि, तो इसलिए उनके MCQs हैं, तो पढ़ के जाइएगा। हो सकता है यहाँ से भी कुछ हमारे लिए बन जाए क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहला जो है आपके यहाँ पर एनक्लोज्ड विद इन इंटीग्यूमेंट्स ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस वाला जो है डिप्लॉयड मास क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका एनाट्रोपस वाला याद कीजिए, ये जो बना हुआ है ना आपके डायग्राम NCERT के अंदर में। ठीक है, तो ये जो है एनाट्रोपस के अंदर में जो भरा हुआ क्या कहलाता है, दिस इज योर न्यूसिलस। कौन सी सेल्स है? दिस इज अ न्यूसिलस सेल जो है ये क्या होती है, भरी हुई रहती है। ठीक है, चलिए, और यही जो है बाद में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, यानी यही जो है आपका मेगा स्पोर जो है आपके यहाँ पर उसका मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा आपके यहाँ पर जो है। ठीक है, चलिए, रिसर्चर्स द वर्ल्ड ओवर आर कैरिंग ट्राइंग टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन टू हाइब्रिड जीन, हाइब्रिड कैरेक्टर एंड प्रोजेनी। तो भाई देखो, हाइब्रिड जीन में एपोमिक्सिस की जीन को क्यों डालना है? क्योंकि एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जा रहा है आपका ये फॉर्मेशन, है ना। तो हाइब्रिड का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये इसका जो है मेन कारण है। चलिए, नेक्स्ट है, ये NCERT में नहीं दिया, लेकिन देखिए NCERT से ही होता हुआ क्वेश्चन है आपका। तो रिबन लाइक आपका लिखा हुआ था कि पॉलन ग्रेन मिलता है, तो किसके अंदर मिलता है? ज़ोस्टेरा के अंदर मिलता है। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका टिपिकल डाइकोटिलिडोन एम्ब्रियो पोर्शन एक्सेस लेवल। तो देखो ये जो है ना आपका, ये जो है डाइकॉट का अपन सीड बनाते हैं, तो दिस डाइकॉट सीड, ये हो गया प्लीम्यूल, ये रेडिकल, ये कॉटिलिडोन के ऊपर वाला एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो दिस इज योर एपिकोटाइल कहलाएगा, है ना। चलिए, फिफ्थ जो है आपका यहाँ पर ओवरकम इनकम्पैटिबिलिटी पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड, अ प्लांट ब्रीडर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ। तो ये पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन ही तो दिया हुआ आपका। ठीक है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होगा तो सही पॉलिन जाएगा, तो सही इंटरेक्शन होगा तो सही जो है ग्रोथ आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉलन ग्रेन रिटेन्स मंथ वाइबिलिटी। तो महीनों वाली जो है कौन सी है? तो यहाँ पर जो है सोलेरे, है ना। यहाँ पर जो आपका क्या है, सॉरी सोलेरे बोलता हूँ आपका, रोले साले करके, है ना, ऐसे करके कर सकते हैं आप लोग याद, रो ले साले करके, या रोले सोले, है ना, ये भी कर सकते हैं। तो आपका रोजेशिया, लेगुमिनेशिया और सोलेशिया जो है तीनों की क्या है, जो है महीनों तक रहती है। और बाकी बचा हुआ ग्रामेशिया और लिलिएशिया वगैरह जो है क्या है, ये तो आपका ग्रामेशिया तो बिल्कुल आपका 30 मिनट्स के अंदर में ही जो है आपका, है ना, विद इन 30 मिनट्स हो जाना चाहिए। चलो, NCERT में ये दिया हुआ है आपका क्या क्या है, तो देखो इसमें ज्यादा देखना ही नहीं था। ये जो है क्या है, दिस इज योर सेमिनिफेरस आपका जो है वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल X में देखो एक ही में दिया हुआ है। ठीक, तो बाकी आपका देखने की जरूरत ही नहीं। फिर भी देख लो, ये जो जा रहा है ऊपर में W क्या है, वासा डिफरेंस है। ठीक, तो ये वासा डिफरेंस एक ही में दिया हुआ है। बाकी चीज क्या हो जाएगी, तो ये जो है यूरेथ्रा, दिस सिंगल जो आपके यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, एंड दिस यूरेथ्रा, ये जो है वाई वाला, है ना। और Z वाला जो है क्या है, तो काउपर्स ग्लैंड हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड। काउपर्स तो छोटे से हैं, ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा। ठीक, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पर, वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो, नेक्स्ट है ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हार्ट कब डेवलप होता है? तो विद इन मतलब 1 मंथ में हो जाता है ना, तभी तो फर्स्ट साइन जो है हार्ट बीट आपको 1 महीने बाद सुनाई देने लगती है। तो 30 डेज या 1 मंथ होगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूट्रस जो खुलता है आपका, तो यूट्रस जो है दिस इज द यूट्रस। ठीक है, और यूट्रस का पार्ट जो वेजाइना में खुलता है, तो ये नैरो आपका पार्ट से खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द वेजाइना, तो बीच का पार्ट आपका सर्विक्स कहलाता है। और सर्विक्स और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो है याद रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये क्या हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया। फेलोपियन ट्यूब से जो है ये क्या हो गया, एम्पुला भाग हो गया। एम्पुला के बाद में इन्फंडिबुलम, और ये फिम्ब्रियो हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है याद रखेंगे, ये सारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, है ना। चलिए, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स यंग एंथर, बिल्कुल NCERT से उठा के दे दिया है, और ये तो हमको पता है ना। ये लेयर जो है सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीशियम होता है। एंडोथीशियम के बाद में नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है, तो EEM। तो ये हो गया आपका मिडिल लेयर, एंड सबसे अंदर में जो है क्या है, टेपिटम होती है।
ठीक है। तो देख लो सबसे बाहर का यहाँ पर फोर्थ वाला दिया हुआ है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड लेयर जो है आपकी क्या बनाई, 1 को बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लेयर जो है ये 1 हो गया। ठीक है। ये थर्ड लेयर जो आपकी कौन सी है, तो ये 2 नंबर को दिया है, तो ये 2 नंबर हो गया। ठीक है। और थर्ड नंबर सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर 1 2 3 4, 1 में एंडोथीशियम दिया हुआ है, तो 1 में एंडोथीशियम यही एक ही में मिला हुआ है। ठीक है। तो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट है फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइडेड बाय इंसेक्ट एंड पॉलिनेटेड फ्लावर सस्टेन। तो फ्लोरल रिवॉर्ड में जो है इंसेक्ट को क्या दिया जाता है, तो पहले पॉलन तो दिया ही जाता है, नेक्टर तो दिया ही जाता है, साथ में पॉलन भी क्या होता है, इसको लेके जाता है। तो ये खाने का हो गया और पॉलन उनके साथ में पॉलिनेशन करवा देगा। क्लिनफ्लिंटर सिंड्रोम, तो क्लिनफ्लिंटर में XY। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, है ना। चलो नेक्स्ट इनकरेक्ट है। तो ड्रोसोफिला में तो लिंकेज होता है, ये तो आपका बता, मॉर्गन ने ही देखा था सबसे पहले, इसी में देखा था, कंप्लीट है। ठीक। एंटी राइनम जो है आपका स्नैपड्रैगन मिराबिलिस चला आपका 4 o'clock है, इसमें जो आपका वही रेड एंड व्हाइट मिलके पिंक फ्लावर बन रहा था, सही है। प्लियोट्रोपिक फिनाइलकीटोन्यूरिया, एक से ज्यादा जो है क्या है सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्लियोट्रोपिक हो जाएगा। तो ये तीनों सही है। हीमोफीलिया जो है पॉलीजेनिक नहीं है। ठीक है। पॉलीजेनिक का तो आपका ब्लड ग्रुप वगैरह जो है क्या है, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, मल्टीपल जीन जो आपके यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू मेंडल द नेचर ऑफ यूनिट ऑफ फैक्टर कंट्रोल ट्रेड जो है क्या है, तो स्टेबल और डिस्क्रीट होता है ये। ठीक है। मेंडल ने जो आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आ सकता है, ये पहले भी नीट में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से बन सकता है अपने लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट हिट्रोगेमी, तो मेल हिट्रोगेमी किस में मिलता है, ह्यूमन में तो कंफर्म है। ठीक है। और फ्रूट फ्लाई के अंदर में जो आपका यही ड्रोसोफिला में, इन दोनों में मिलता है, तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। हनी बी में तो क्या हो गया है आपका, हनी बी तो आपका ये XXXO वाला जो है सिस्टम चलेगा। ठीक है। ये तो मतलब मेल, इसमें जो है क्या है, मेल जो है इसके पास एक ही क्रोमोसोम रहेगा, और जो ये रहेंगे बर्ड्स रहते हैं तो उसमें तो ZZZW चलता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है आपका। ठीक है। मेल फॉर्मेशन इसमें हनी में जो है मेल गैमिट X क्रोमोसोम बनाएगा और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं बनेगा। ठीक है। तो एक ही क्रोमोसोम हो जाता है। चलो मतलब ऐसा देखिए यहाँ पर हनी बी भी जो है क्या है, XO है मेल, है ना। यहाँ पर क्या है, Z है, यहाँ पर XY। अब यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है, तो हिट्रोगेमी मतलब 2 क्रोमोसोम अलग अलग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 2 होते ही नहीं है, एक ही क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको हिट्रोगेमी नहीं बोलेंगे अपन लोग, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का हो गया, नहीं तो एक ऑप्शन अगर आपको बना देता हूँ 1 3 और 4, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था बच्चों को। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, देखो यहाँ पर लिखा ना, ये ऑल लिखा हुआ है, इस ऑल शब्द के कारण जो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो आंसर हो जाएगा प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है। अगर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो भाई प्रोबेबिलिटी पता लगाने के लिए जीनोटाइप का जो क्या है हमको, यानी जीनोटाइप क्या होगा आपका, अच्छा ऑफस्प्रिंग भी बोला है ना ये चीज, है ना। तो ये जो सभी ऑफस्प्रिंग पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वी यूज टू डू प्यूनेट स्क्वायर से पता लगाएंगे। और अगर ये बोल देता प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंट बोलता, तो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस हो जाता। ठीक है। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, तो पेरेंट का जो है जीनोटाइप पता लगाने के लिए कि कौन सा है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हम क्या करते हैं, एक रिसेसिव वाले से इसको क्रॉस करा देते हैं। ठीक है। चलिए तो दिस इज योर आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट जो आपका बनाता है, तो देखो इसमें ये दोनों होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस, तो जितना हेट्रोजाइगस उतने जो है क्या होंगे आपके यहाँ पर 2 to the power n गैमीट होता है। ठीक है। ये याद रखेंगे, गैमीट के लिए जो फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एक हेट्रोगैमेटी है, तो कितने बनेंगे, 2 हो जाएंगे। अगर एक कैपिटल भी स्मॉल भी हो जाता तो कितने गैमीट बनते हैं, 4 हो जाता। ठीक है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी जो है आपका n हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था आपका, इसका मेन गोल क्या था, इंपॉर्टेंट इसमें से, तो इंफॉर्मेशन करना पहला, और ये तीसरा। ठीक है। हाँ, यही दोनों है आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट गोल है, इसमें से जो है 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ट्रिपलेट वाला जो है किसने सजेस्ट किया था, तो ट्रिपलेट सजेस्ट करने वाला था आपका ये गैमो, है ना। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, तो हरबिन खुराना और नीरम बग ने मिलकर फिर इसको प्रूफ किया था बाद में। ठीक है। हाँ, तो ये जो है ट्रिपलेट सजेस्टेड जो है आपका गैमो ने बताया था।
ठीक। करेक्ट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, वॉटसन क्रिक हमेशा राइट था, है ना, वॉटसन क्रिक वर राइट, हमेशा वॉटसन क्रिक सही थे, राइट थे। तो राइट हैंडेड हेलिक्स और पिच कितना होता है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम जो है ये इसमें दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ट्रांसलेशन क्यों चाहिए चार्ज करना। ठीक है, तो टीआरएनए चार्ज रहेगा तो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा दो अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है, अदरवाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है क्या है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, इफ ई कोलाई वेयर अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम 80 मिनट्स। ठीक है, हाँ, और आपका जो है मैथ्यू मेसन स्टॉल जो एक्सपेरिमेंट किया था तो लाइट और हाइब्रिड। ठीक है, तो याद करो इन्होंने क्या यूज किया था, तो ये जो है आपका जैसे नीट के लिए इस साल आपको जो याद रखना है अमोनियम क्लोराइड यूज किया था पहले 15, फिर बाद में NH4Cl14 वाला यूज किया था। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पर सीजियम क्लोराइड जो है इसमें क्या किया था तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, और सेंट्रीफ्यूगेशन में किसके बेसिस पे इन्होंने सेपरेट किया, तो ये जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट जो है। ठीक है, किसके हिसाब से डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो क्या किया इनको सेपरेट किया था। और ये जो आपको यहाँ पर पहला वाला जो था क्या था, तो जब 15 वाले थे तो ये आपको एक हाइब्रिड ये दिखाई दिया था 15 और 15 वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर आपका जो है फर्स्ट जो इनको क्या रखा 14 मीडियम में रखा, तो सारे के सारे कैसे दिखाई दिए 14 और 15 वाले दिखे थे। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो उसने क्या देखा, तो नेक्स्ट जनरेशन में एक सेल से कितने सेल बने, 2 सेल बने, 2 में जो है क्या हुआ, एक में जो है आपका 14 वाला था और एक में जो है क्या था आपका हाइब्रिड था। ठीक है, तो ये आफ्टर 20 मिनट्स हुआ। ठीक, फिर 20 मिनट बाद आया तो ये जो है 14 और ये 14 था, ये 14 और 15 वाला था। 20 मिनट बाद आया तो ये दोनों डिवाइड किए, ठीक, और इसने डिवाइड करके 2 बनाया, तो ये दोनों कैसे बने आपके, तो ये जो है आपका 14 वाला बना। ठीक है, 14 एंड 14, और ये भी जो बना कौन सा बना आपका यहाँ पर, ये जो है लाइट बॉडी 14 और 14 वाले बने। ठीक है, और इससे जो 2 बने कौन से बने, तो इससे जो 2 बने उसमें से एक जो था क्या था आपका 14 और 14 वाला। ठीक है, और एक जो बना आपका क्या था यहाँ पर, ये जो है 14 15। ठीक है, तो ये जो है क्या है पहले 100% था, और इसके बाद में जो है क्या हुआ आपका ये जो है हाइब्रिड जो है आपके यहाँ पर बनते गए। ठीक है, तो 14 15 वाले जो है ये डिवाइड किए, और करते करते जो है पहले में कितना था तो 100%, फिर उसके बाद 50%, फिर कितना हो गया 25। ठीक है, और फिर 12.5। ठीक, तो हाइब्रिड कितना हो गया था 12.5 डेंसिटी मिला इसको, और आपका जो है लाइट बॉडी हैवी बॉडी लाइट डेंसिटी वाले कितने थे 87.5 जो है ये मिला था आपका। ठीक है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन जो है इसको देख लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नीट में इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछता है आपका, तो बस याद रखिए 20 मिनट में डिवाइड होगा, तो फर्स्ट डिवीजन में 100, फिर उसके बाद में आपका जो है आपका जो है हाइब्रिड मतलब पहले डिवीजन में 15 वाले 2 मिले, फिर उसके बाद में 1 15 और ये जो है आपका। ठीक है, पहला वाला क्या था 15 था ना, ये 15 वाले को जब मीडियम में रखा तो 20 मिनट बाद 14 15 पहला हाइब्रिड। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है आपका 2 जो है आपके क्या हुए लाइट मिले, 2 हैवी, फिर से इससे जो है डिवाइड कराया तो इससे जो है क्या हुआ आपका फिर से 2 सेल मिले, तो ये 2 सेल को जब देखा था इसमें से क्या हुआ, ये जो है एक जो है आपका हाइब्रिड था, बाकी लाइट 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 और एक हाइब्रिड, 2 ही हाइब्रिड बचे थे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ये जो आपका कंटिन्यूसली लाइट बॉडी सिर्फ 2 ही बचती है। चलो नेक्स्ट है डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन का दिया हुआ है। ठीक है, रो फैक्टर वगैरह सब जो है जोड़ के जो है ये इलोंगेशन कर रहा है, इंट्रॉन वगैरह का बनाना। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 2 ये कैरेट ब्यू choose the most appropriate statement with respect to fate of precursor mRNA transcribed will be। तो अभी क्या बोला इसने, diagram process of transcription to you can give appropriate statement with respect to fate of precursor of mRNA transcribed that will be। ठीक है, तो ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस वंस प्रिकर्सर mRNA लीव्स द न्यूक्लियस, नहीं, ये जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक ही नहीं बनाएगा। Translation of mRNA will not take place on one sticker. mRNA leaves the nucleus, take place in the nucleus
प्रिकर्सर ऑफ mRNA हैज टू बी प्रोसेस फर्दर नेक्स्ट स्टेप बिफोर ट्रांसलेटेड। सही है, ठीक है। तो ये जो है 4 स्टेटमेंट में से, ठीक है। तो ये देखो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, सेकेंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। ये इसकी प्रोसेसिंग पहले करनी पड़ेगी, तब जाके हम क्या कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, तो ये जो है आपका कैपिंग क्या करना है, यहाँ पर जो है दिया नहीं वैसे ये कैप लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड जो होगा इसमें क्या लगेगा, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन का कैप लगेगा, और 3 प्राइम में जो है क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेलिंग और आपका जो है ये मैच्योरेशन जो है आपके यहाँ पर कंप्लीट जो है एक मैच्योर आरएनए जो है इस प्रकार से बन के तैयार होता है। जीन आरएनए स्प्लाइसिंग जिसमें क्या करते हैं, आरएनए को छोटा छोटा जो है इसमें से इंट्रॉन पार्ट को कट कर देते हैं। सही कौन सा है, तो ये यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, ठीक है। ये जो आपका हमने जो अपनी क्लासेस में आप लोगों को बताया है, जो पढ़ते हैं हमसे, ठीक है। तो उन बच्चों को हमने पहली ट्रिक्स वगैरह बताई है, तो उससे जो अपन यहाँ पर पहले पता लगा लेंगे, ठीक। चलिए अब एसर्शन रीजन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए फिर से, क्योंकि पिछले साल आपका आया हुआ है एसर्शन रीजन से, ठीक। तो वेरी ऑफन पर्सन सफरिंग फ्रॉम STD डू नॉट गो टाइमली डिटेक्शन प्रॉपर ट्रीटमेंट। सही है बिल्कुल। एंड एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स अर्ली स्टेज, दोनों सही है, और ये इसका कारण भी है, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन, ये जो आपका यहाँ पर डिटेक्टेड नहीं रहता पहला वाला, तो हमारा दोनों सही है, एसर्शन रीजन एंड रीजन जो है करेक्ट इसका एसर्शन का है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वासेक्टोमी स्टरलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइस फॉर फीमेल एज अ टर्मिनल मेथड, ठीक है। तो वासेक्टोमी तो वासा डिफरेंस है ना, मेल के लिए है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया एसर्शन। वासेक्टोमी स्मॉल पॉट ऑफ वासा डिफरेंस रिमूव टाइट ब्लॉक्ड गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर फॉर प्रिवेंट कंसेप्शन जो है आपका, ठीक है। तो पहला तो गलत है, लेकिन आर जो है आपका रीजन सही है, तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा आता है, एसर्शन रीजन से डरने वाली बात नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को बन जाएगी, इतना कठिन नहीं होता है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैव ब्लड वेसल सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सर्टोली सेल बाहर नहीं होता भाई, सर्टोली सेल तो कहाँ होता है, तो ये जो है ना अंदर में जो आपका सर्टोली सेल जो है इसके अंदर में ये इस प्रकार से नर्सिंग सेल्स जो है बड़ी बड़ी पाई जाती है, आपके जो है स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती है ना इनके साथ साथ पाई जाती है, ठीक है। बाहर में क्या मिलता है, ब्लड वेसल और लेडिक सेल्स मिलती है, ठीक है, इंटेस्टिसल में। तो पहला तो गलत है, और ये जो है जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो बिल्कुल सही है ये आपका, ठीक। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन फिनाइलकेटोनिन, बिल्कुल सही है ये आपका, ठीक है। ये दिया ही हुआ आपका, टायरोसिन का जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मतलब टायरोसिन सिंथेसिस नहीं होता है, तो आपका ये एंजाइम डेफिशिएंट है ना, फिनाइल जो आपका ये जो रहेगा एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं रहेगा, और कन्वर्टेड अफेक्टेड पर्सन लैक फिनाइल एलेनिन विच इज देयरफॉर नॉट कन्वर्टेड टू टायरोसिन, गलत, लैक्स नहीं ज्यादा हो जाता है तभी तो फिनाइल कीटोन्यूरियोर हो रहा है ना, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एसर्शन सही है बट रीजन जो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन फीचर्स फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर ऑल फीमेल मैमल फ्रॉम स्टेटमेंट बिलो। ग्लैंडुलर टिश्यू विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, सही है ये तो आपका, ठीक है। मेमोरी में फैट का अमाउंट अलग अलग होता है। मेमोरी लैब 30 to 40 नंबर्स होते हैं इसमें एल्वियोलाई के, तो नंबर जो है आपका यहाँ पर 30 to 40 नहीं है, शायद कम है नंबर, है ना। मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर टिब्यूल बनाते हैं, नहीं टिब्यूल ज्वाइन होकर डक्ट बनाते हैं, ठीक है। टिब्यूल्स जो है क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होकर जो है क्या बनाते हैं, डक्ट बनाते हैं आपका, ठीक है। एम्पुला कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, हाँ यही है एम्पुला जो है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड को अगर आप देखेंगे ना, तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है हमारा इस प्रकार से रहता है, ठीक है। अब इसमें से ये क्या है, तो ये लेक्टिफेरस डक्ट है, ठीक है, जो निप्पल से खुलते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट किससे अराइज होते हैं, तो ये जो है आपके एम्पुला जो है इस एम्पुला से अराइज होते हैं, ठीक है। अब ये एम्पुला जो है कहाँ से आता है, तो एम्पुला जो है ये आपका डक्ट से आता है, ठीक है। और ये डक्ट जो है कहाँ से आते हैं, तो ये जो है आपका बहुत सारे जो है टिब्यूल्स जो है ये एल्वियोलाई जो होते हैं ना आपके, इन एल्वियोलाई के टिब्यूल्स जो है क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं इस एल्वियोलर लोब के अंदर में, और लोब के जो टिब्यूल्स फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, ये जो है आपका डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई, टिब्यूल, डक्ट, एम्पुला एंड लेक्टिफेरस डक्ट जो है ये बाद में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 4 जो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे जो लोब्स है ना, ये मेमोरी लोब्स है, इनमें एल्वियोलाई होते हैं,
इसका अमाउंट जो है 30 to 40 नहीं है, शायद 20 to 30 है या 20 to समथिंग करके दिया हुआ आपका। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, है ना। सही आंसर आपका वही है। चलिए नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका कौन सा है, तो एक माइकेलिया है और दूसरा जो है आपका माइकेलिया था एक, और सेकंड है एक और आपका किसका दिया हुआ था, नाम मैं भूल रहा हूँ आपका। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो देखो ये सब फ्यूज हो गई ओवरीज, तो ये क्या कहलाएगी, फ्यूजन सिनकार्पस कहलाता है। ठीक है, मल्टी कार्पिलरी नहीं, बहुत सारे कार्पस है लेकिन फ्यूज्ड है, तो मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस, और यहाँ पर सब अलग अलग है तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस जो आपका ये कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आईयूडी रिकमेंडेड टू प्रमोट द सर्विक्स हॉस्टिलिटी ऑफ स्पर्म जो है, तो आईयूडी जो सर्विक्स हॉस्टिलिटी करेगा वो कौन सा होता है, LNG-20 हार्मोनल वाले रहते हैं। ठीक है, हार्मोन जो है म्यूकस सीक्रेशन को बढ़ा देता है। देखो ये बाकी सब तो सेम है ना, कॉपर कॉपर कॉपर, तो तीनों कॉपर हो गए, तो इसलिए ये तो एक जैसा होगा ही नहीं, होगा तो तीनों से ही होता, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, LNG-20। ये भी हम इसको ऐसा गैस कर सकते हैं। STD कौन सा नहीं है, तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लमाइडियासिस होता है। अमीबियासिस तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से है, खाने पीने से फैलता है, ये गंदे खाने पीने से। नेचर ऑफ मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, तो नेचर ऑफ मियोटिक डिवीजन जो है आपका oogenesis में कैसा होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया, फिर बाद में स्टार्ट होता है, तो सस्पेंडेड हो गया। बीच में सेल डिवीजन क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड टाइप ऑफ आपका सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, हाँ। अब ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो वाई जो है क्या है, ये वाई जो है सस्पेंसर सेल्स है आपके। ठीक है ना, और एक्स जो है क्या है, ये कॉटिलिडोन है आपका। ठीक है, और जेड जो है ये एम्ब्रियो या फिर आपका रेडिकल पोर्शन जो बन रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक्स तो कॉटिलिडोन है आपका, एक ही में दिया हुआ है ना, और वाई सस्पेंसर जो है आपका एक ही में दिया हुआ है, तो यही होगा सी ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आउटब्रीडिंग डिवाइस आर यूज्ड टू मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आपका मेजॉरिटी में आउटब्रीडिंग डिवाइस 4 ही तो है हमारे। कौन कौन से आउटब्रीडिंग में, पहला चीज तो आप क्या करो कि आप जो है यहाँ पर जो है सिंक्रोनाइजेशन मत कराओ, लेवल अलग अलग कर दो। ठीक है, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर दो। ठीक, और एक और जो बच गया हमारा, क्या बचा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर जो है, हाँ वो हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, ये 4 चीजें। ठीक है, तो हम से देख लो, सिंक्रोनाइजेशन ये तो होगा हमारा। ठीक है, दूसरा पोजीशन और इसका जो अलग अलग होगी, ये भी हमने बोला, ये भी अलग अलग होगा तो करेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल जो है ये करता है और अपने खुद के जो है पॉलन को फर्टिलाइज होने से रोक देगा। तो 1 2 4 5 1 2 4 5, अच्छा विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर भी लिख दिया है, अच्छा ये गलत पढ़ दिया मैंने, है ना। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल अलॉन्ग विद बाइसेक्सुअल तो चाहिए ही नहीं है, सिर्फ यूनिसेक्सुअल चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 2 और 5 हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर ये नहीं लिखा होता बाइसेक्सुअल तो 1 2 4 5 दोनों सही हो जाता। ठीक है, चलिए, हाँ तो ये पहला ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन दैट हेल्प फॉर्मिंग न्यूक्लियोसाइड रिच इन बेसिक। हाँ, तो ये बेसिक कौन कौन सा प्रोटीन है आपका, तो ये बेसिक प्रोटीन जो आपका अमीनो एसिड जो आपके बेसिक वाले लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, हाँ अर्ली जो है क्या है, ये दोनों जो है आपके बेसिक अमीनो एसिड है, तो इन्हीं से क्या होता है, ये आपका रिच होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो डीएनए नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ बाइंड कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट है पाइसम सताइवम, द फ्लावर पोजिशन में बी एक्सियल और टर्मिनल, what will be the percent of offspring with respect to axial position if cross is made between A and A है। ठीक, तो ये 50% है, क्या होगा 50% है, क्रॉस बना लो ना आप, ये इससे गैमेट बनेगा A, दूसरा वाला क्या होगा A, और इससे क्या बनेगा एक ही गैमेट बनेगा A। ठीक है, तो ये जो है आप क्रॉस करा लो, कैपिटल A स्मॉल a, और ये जो है क्या होगा स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a। ठीक, तो 50% जो है डोमिनेंट का इफेक्ट होगा, 50% रिसेसिव रहेंगे। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 50% जो हमारा क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जो है आपके डोमिनेंट कैरेक्टर को जो है एक्सियल वाला दिखाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट है ह्यूमन रोलिंग टंग ऑटोजोमल ट्रेट है, आर है, एंड फैमिली बोथ पेरेंट हैव देयर ट्रेट रोलिंग टंग बट देयर डॉटर डू नॉट हैव। ठीक, तो भाई पेरेंट के पास है और डॉटर के पास नहीं है, जबकि सन के पास जो है क्या है रोलिंग टंग है।
ठीक है। तो अब ये ऑटोजोमल है तो सन और डॉटर से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो माँ जो है क्या होगी, तो मदर जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर होना चाहिए, और फादर को भी क्या होना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों जो है आपके रोलिंग कर रहे हैं, तो एक डोमिनेंट जीन तो होनी चाहिए, ठीक। अब एक दोनों में से जो आपके क्रॉस के बाद में जो बच्चा बन रहा है, एक बच्चा कैसा है जिसके पास रोलिंग नहीं है, रोलिंग नहीं मतलब स्मॉल आर होगा तभी जो है क्या होगा, वो रोलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये स्मॉल आर के लिए दोनों के पास में क्या होना चाहिए, ये रेसेसिव जीन होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे जो पेरेंट है वो क्या होंगे, तो ये आपके हेट्रोजाइगस होंगे, और डॉटर जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये जो है आपकी यहाँ पर सन बोला इसने, है ना, कि डॉटर बोला, डॉटर जो है नहीं कर सकती, तो डॉटर स्मॉल आर हो जाएगी। और लड़का जो है क्या है, तो लड़का जो आपका कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन में से देख लो आपका जो है कौन सा मैच कर रहा है। पेरेंट तो कैपिटल आर स्मॉल आर यही दोनों है, ठीक। डॉटर स्मॉल आर है, सन स्मॉल आर हो ही नहीं सकता, तो कौन सा बचा हमारे पास ऑप्शन, यही हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो कौन सा होता है, ये भी हो सकता था, इस क्रॉस से जो है ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिया हुआ है एनालिसिस। अब इनहेरिटेंस बताना है। तो देखो ये अफेक्टेड है, फिर अगले में बच्चा अफेक्टेड है, फिर इसमें भी अफेक्टेड है, ठीक है। तो हर जनरेशन अफेक्टेड हो रहा, मतलब ये कौन सी डिजीज है, तो पहला चीज तो ये आपका एवरी जनरेशन अफेक्ट हो रही है, ठीक है, एवरी जनरेशन अफेक्टेड, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो ये जो है डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे, ये जो है आपका, ये हम बता रहे हैं, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पता लगाने के लिए है, फीचर रहता है, ठीक। अब आपका पहला चीज हमने डोमिनेंट बता दो कि ये तो डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। दूसरा, अब फीमेल है तो मेल और फीमेल दोनों को कर रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी फीमेल से सिर्फ मेल को होता है तो ये क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड है। और अगर फीमेल से मेल और फीमेल दोनों को हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर ऑटोजोमल होगा, ठीक है। तो ये दो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, तो ठीक है। इसमें क्या बोला, ऑटोजोमल रिसेसिव बोला है जी, ऑटो, अच्छा इसमें से मिलाना है, अच्छा इनके हिसाब से देखना है भाई अपन को, ठीक है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव बोल रहा है ये जो है यहाँ पर, और डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है आपका ये हो सकता है, ठीक है। रिसेसिव डिजीज क्यों बोला इसने, दोनों मिल रहे हैं, ये हेट्रोजाइगस हुआ तो भी आपका जो है इसमें दोनों में हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों भी हेट्रोजाइगस हुए तो फिर भी ये आ सकता है फीमेल के अंदर में, ठीक है। अब देखो ये होगा तो ये जैसे डोमिनेंट डिजीज का तो कैरेक्टर दिख रहा है हमको जो है, ये जो है एक रहता है इसमें, बट रेसेसिव कैरेक्टर के लिए भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऑटोजोमल रेसेसिव सिकल सेल के हिसाब से, क्योंकि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डोमिनेंट नहीं है आपका ये, ठीक है। तो फिर सही आंसर जो है सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। बट नॉर्मली जो हम देखते हैं, जो आपका जो है ना रूल्स इसी हिसाब से कि हर जनरेशन में दिखाई दे तो डोमिनेंट है, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका जो है रहेगा तो ये रेसेसिव का जो है कैरेक्टर रहता है, ठीक है ना। चलिए तो ये जो है इसको बस ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कि मायोटोनिक जो है ये आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर जो है आंसर की इन्होंने जो दिया वो रेसेसिव को लेके किया, बट मुझे इसका डाउट है ना। आप देखिए रेसेसिव में भी जैसे अगर मैं मानूं आपका ये जो है सिकल सेल एनीमिया है ना, HBS और HBS है, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, तो सिकल सेल में है तो फीमेल अफेक्टेड है और मेल जो है क्या अनअफेक्टेड है, तो मेल में आपका HBS है, HBA जो है आपका क्या होगा, ये नॉर्मल वाला है, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो बनने वाली जो जनरेशन है आपकी सिकल सेल होगी ही होगी, है ना। और इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉलो तो कर रही है। ऑटोजोमल रिसेसिव में भी क्या हो रहा है, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक। और यूजुअली जो है सेक्स लिंक्ड जो है आपका डिजीज में क्या होगा, तो ये ऑटोजोमल डिजीज जो है सेक्स लिंक्ड वाले में, सेक्स लिंक्ड अगर होती कोई डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है तो वो जो है आपका मेल फीमेल से मेल में नहीं जाती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, है ना। अगर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कभी मेल से फीमेल में नहीं जाती, तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सेक्स लिंक्ड होगी तो ये जो है क्या है, ये जो है आपका फीमेल से सिर्फ किसको होगी, मेल को होती है, ठीक है,
फीमेल अफेक्टेड है तो सिर्फ मेल अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, तो ये आपका कभी भी क्या होगा, ये डोमिनेंट डिजीज नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़े से आपको ट्रिकी हो सकते हैं। हो सकता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो आपकी क्या हो, सेक्स लिंक्ड डिजीज होगी। तो अगर सेक्स लिंक्ड होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर हर बच्चे जो है आपके यहाँ पर सारे मेल जो है अफेक्टेड होने चाहिए थे। अच्छा, हाँ, गुड, ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। अगर ये डोमिनेंट होता, ठीक है, फीमेल के पास में डोमिनेंट होती तो सब बच्चे अफेक्ट हो जाते ना। एक क्रोमोसोम तो आते ही फीमेल से, तो हर बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए थे। तो ये इसलिए रिसेसिव होगी, ठीक है। चलिए, सही आंसर थर्ड ही होगा हमारा जो है। फिर नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन और इन फैमिली वेयर फादर इज हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप ए। तो आपका क्या हो गया, आई ए और स्मॉल आई हो गया, ये ब्लड ग्रुप फादर का है ना। मदर इज हेट्रोजाइगस बी, आई बी और आई, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो एक बच्चा आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, और आपका जो है, ठीक है, ये आई ए स्मॉल आई एक हो गया आपका, आई ए बी, ये जो है आपका आई ए आई बी और ये आई, फिर आई बी और आई, और एक जो है ओ हो जाएगा आपका स्मॉल आई और स्मॉल आई, ठीक है। तो ये जो है कौन कौन से ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ, चारों प्रकार के दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपना। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू थैलेसीमिया जो है, तो अल्फा जीन जो है लोकेटेड क्रोमोसोम 16 पे होता है, ठीक है, और 11th नंबर पे जो है क्या है, बीटा जीन जो है आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन बना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 60 क्वेश्चन आए थे, 60 क्वेश्चन, तो इसीलिए जो है विथ एक्सप्लेनेशन हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताएं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है। रीजन कोडिंग फॉर डीएनए हैज फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। एमआरएनए क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर है, ये है ना, ये दिया हुआ है आपका टी ए, है ना, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, याद रखो क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड दिया है। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है आपका CG 5-3-, तो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है सेम एमआरएनए भी कैसा होता है, वैसे ही होता है, सेम टू सेम, यानी 5' और 3' दोनों सेम होगा, ठीक। बस क्या डिफरेंस होगा, तो इसमें यूरासिल आ जाएगा थाइमिन की जगह, बाकी तो सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड देता तो क्या हो जाता, तो टेम्पलेट बोलता तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना पड़ता, ठीक है, यानी आपका इससे कॉम्प्लीमेंट्री बनाते तो वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है आंसर आ जाता, ठीक है। तो अभी कौन सा आंसर आ रहा है, UACG फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है, देखो यही है, ठीक है। हाँ, अगर यही टेम्पलेट बोल देता मैं तो क्या हो जाता, तो टेम्पलेट बोल देता तो देखो मान लो ये है मेरा टेम्पलेट है, ठीक है। तो टेम्पलेट में है आपका 5-3-, और इसमें क्या है TACGCCG, तो इसमें क्या हो जाता है ना, तो इसके अंदर में सीक्वेंस होता आपका, टी के सामने क्या आता, एडेनिन के सामने क्या आता है, यूरासिल, साइटोसिन के सामने गुआनोसिन, CGGC, और प्राइम क्या हो जाता, तो 5 के सामने जो प्राइम है मेरा 3' और 3 के सामने कौन सा हो जाता, 5', ठीक है। तो देखो एक आध में कहीं आपको दिख भी रहा होगा, ये दिख रहा है क्या, नहीं, देखो टी तो होता ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं आपका, और ये जो है क्या है, ये प्राइम जो है उल्टा लिखा, 3' लिखा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आपका, है ना। तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, इसमें से तो ऑप्शन में से ये तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, 5'3' वाला। चलो नेक्स्ट है, एक डीएनए मॉलिक्यूल में 60% बेस जो है क्या है, आपके बेस पेयर्स लॉन्ग है, 160 बेस पेयर्स है, 20% एडेनिन है, ठीक है। तो एडेनिन 20 है, तो आपका एडेनिन के सामने थाइमिन भी कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन कितने हो जाएंगे तो फिर आपके, ठीक है। तो 40 ये हो गया, तो 30 और 30% आपका क्या हो जाएगा, गुआनोसिन और साइटोसिन हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या पूछा, हाउ मेनी साइटोसिन बेस पेयर आर प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, तो डीएनए में साइटोसिन कितना है, 30% है ये, ठीक है, कितना है 30%, तो 120 का 30% निकाल लो, 160 का 30% निकाल लो, ठीक है। तो 30/100 कर लो, तो कितना हो गया, तो 16 3 तो 8 हो गया, है ना, हाँ ठीक है, सही तो किया ना हमने। 160 बेस पेयर लॉन्ग है, 160 बेस पेयर लॉन्ग है, मतलब
आपका जो है ये बेस पेयर कितने हैं, 160 बेस पेयर्स है। ठीक है, तो एक तो बेस पेयर भी लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 20% एडेनिन है, तो 160 बेस पेयर है, मतलब आपका जो है टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे, 160 बेस पेयर बोल रहा, तो इंटू 2 कर दो, कितने हो गए, तो ये जो हो गया आपका 320 बेस हो गए। कितने हैं, 320 बेसेस हो गए आपके। ठीक है, 160 इंटू 2 जो है, तो 160 बेस पेयर मतलब टोटल कितना हो गया, 320 बेसेस हो गए। अब 320 में 30% मेरा क्या है, तो ये जो है मेरा आपका जो है क्या हो जाएगा, साइटोसिन है, तो कितना आ गया, 6 3 18 और 48 इंटू 2 96 है ना, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, है ना। तो दो चीज याद रखिए, 160 बेस पेयर बोला है पहला चीज, तो यानी टोटल नाइट्रोजन बेस कितने में न्यूक्लियोटाइड है, तो ये हो जाएंगे आपके 360, और ये 20% बोला है, तो ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 30% है। चलिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड बैक्टीरिया में दिया हुआ आपका, तो आरएनए सीक्वेंस जो है क्या होगा, तो टेम्पलेट से आरएनए बनाना है, तो हमने बोला ना कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो ए के सामने यू, ठीक है, और वो कौन सा होगा, 3 प्राइम में होगा, तो 3 प्राइम में यू, ठीक है, फिर सी सी ए यू यू जी सी, है ना। तो ये जो है मेरा देखो यही है आपका यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये भी बना हुआ गलत है, टी 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 है ना, ए नहीं सही दिया हुआ आपका ये जो है। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ऊपर से जो है आपका बन के आया था। प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज इन लैकोप्रोन जो है रिप्रेसर प्रोटीन इकोलाई, है ना। तो इन प्रेजेंस, अगर प्रेजेंस होगा तो लैकोप्रोन में जो है ना क्या होता है भाई, देखो लैकोप्रोन जो है आपका ये दिया हुआ था आपको कि ये रिप्रेसर जो आपका प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है, फिर ये होता है ऑपरेटर, ये जो है आपका प्रमोटर जो है, ठीक है, फिर ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक, तो अभी क्या होगा, तो ऑपरेटर के साथ में आपका क्या होता है, रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा होता है, और जब एलोलैक्टोज आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, रिप्रेसर विल नॉट बाइंड टू ऑपरेटर, किसके साथ जुड़ जाएगा, लैक्टोज के साथ में जुड़ जाता है। टेलर और कलिक ने किस में एक्सपेरिमेंट किया था, विशिया फाबा में, और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव हाइड्रोक्सिल कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड जो है क्या है, रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, तो ये जो है सेकेंड पोजिशन पे जो है क्या होता है आपका OH ग्रुप जो है ना, यही क्या है, दिस इज द रिएक्टिव पोर्शन जो है आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, गिवन बिलो आर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पाइसम सटाइवम इन द मेंडल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ ट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका क्या है, तो भाई आपका पॉड कलर जो है डोमिनेंट ग्रीन था और ये येलो था। ठीक है, बाकी सब सही है, टॉल ड्वार्फ, शेप में राउंड और रिंकल्ड, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल जो था ये डोमिनेंट था। फ्लावर एट है ना, 80 याद रख लो, फ्लावर एट इज करेक्ट। ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। चलो, ओव्यूलेशन दिया हुआ है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ को देखो, और क्या बोला है, अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग टेम्परेचर इन गिवन ग्राफ ड्यूरिंग एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो क्या लिखा है, ओव्यूलेशन टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ आपका। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कैरी डिटेल स्टडी ऑन इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर, दे कलेक्टेड डाटा डिफरेंट, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है इसने। गिवन बिलो ग्राफ प्लॉटेड डाटा कलेक्टेड मॉर्निंग टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ग्राफ मॉर्निंग टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ वुमन। ठीक है, तो मॉर्निंग टेम्परेचर में इन्होंने जो है ये सबको जो है यहाँ पर चेक किया इसमें। ठीक है, तो चेक करने के बाद में आपको क्या पूछ रहा है कि भाई क्या होगा ये, है ना, मॉर्निंग टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्चुअल में, अच्छा अर्ली मॉर्निंग में जो है ओव्यूलेशन के टाइम पे जो है टेम्परेचर क्या होता है आपका, और मेंस्ट्रुअल डेज के टाइम पे जो है क्या होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर देखो, ओव्यूलेशन के टाइम पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो है टेम्परेचर क्या है, एकदम कम है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका क्या हो रहा है, ये देखो कम हो रहा है ना, ये टेम्परेचर ओव्यूलेशन के टाइम पे कम हो रहा है मॉर्निंग में। और दूसरा चीज क्या पूछा आपका, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है सबसे पहले चलती है।
ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो है क्या हो रहा है, तो जब आपका FSH के अमाउंट बढ़ेगा, LH होगा, तो इस टाइम पे भी टेम्परेचर क्या है आपका, ये मेंस्ट्रुअल रेट लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर क्या है आपका कम है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लो एंड लो हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक्चुअली इस ग्राफ में आपको क्या समझना है, तो ये देखो ये जो है यहाँ से मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, ये मेंस्ट्रुएशन है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, तो ये टेम्परेचर बता रहा है और ये मेंस्ट्रुएशन टाइम है, इसमें टेम्परेचर कम है। ठीक है, अभी देखो ये तीनों ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा आपको टेम्परेचर वाले ग्राफ से देखना है। तो ये जो है क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, घुमाने के लिए दे दिया आपको। तो दिस इज द टेम्परेचर, मेंस्ट्रुएशन फेज है, फिर ये कौन सा है, फॉलिकुलर फेज है, फिर ये ओव्यूलेशन है, फिर ये ल्यूटियल है। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज में टेम्परेचर कम है और ओव्यूलेशन के टाइम पे भी टेम्परेचर कम है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में बढ़ गया और आपका जो है इस लेवल में भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। बहुत बच्चे घूम गए थे, बनाए नहीं, उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। चलो, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कपल हैविंग डिफिकल्टी इन कंसेप्शन। बिल्कुल सही है आपका, ये जो है ना, सही समय पे कॉपुलेशन होगा तो फिर आपका सही होगा। टू नो द सेफ पीरियड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये भी सही है आपका, सेफ पीरियड कब नहीं करना है उसके लिए भी सही है। ओव्यूलेशन को रोक नहीं सकते हम इससे जो है आपका, और फॉलिकुलर फेज डेवलपमेंट ये सब इससे मतलब नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज मैक्सिमम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH ड्यूरिंग। तो ये सीक्रेटरी फेज में होता है। कब है, सीक्रेटरी फेज में जो है आपका जो है क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन जो है ये सबसे कम रहता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि देखो सीक्रेटरी फेज जो है ना आपका यहाँ पर, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर ल्यूटियल फेज कहलाता है आपका जो है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है ना इसी समय में। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम है ना, ये जो है ना देख लो यहीं पर ही आपका ये दिख रहा है, ये ग्राफ बना के दे ही दिया था आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है ये इस फेज में जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज शोइंग रैपिड सर्ज ड्यूरिंग चेंज इन ग्राफियन फॉलिकल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। तो देखो ये ओव्यूलेशन के पहले, अब इसी ग्राफ से आंसर देना है ना आपको, तो ये ओव्यूलेशन से पहले किस हार्मोन में चेंज दिख रहा है, FSH के अंदर दिख रहा है ना, ये देखो पहले FSH के पहले क्या आता, तो LH तो नॉर्मल है, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है ना। तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है आपका ओव्यूलेशन के पहले, एकदम से बढ़ा है, जो कौन सा है, ईस्ट्रोजन लेवल एकदम ज्यादा बढ़ा है, और FSH लेवल शुरू में बढ़ा होता है, बाद में कम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर जो है आपके यहाँ पर, है ना, जस्ट बिफोर जो है क्या है, FSH और LH दोनों एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, दोनों जो है FSH और LH पीक पे होते हैं, और जिसके कारण जो है क्या हो रहा है, आपका ओव्यूलेशन जो है करवाया जा रहा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन है शोइंग रैपिड सर्ज लीडिंग टू चेंज इन ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये तो आपका NCERT का भी बना हुआ है, FSH LH में दोनों में चेंज आता है। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट रिग्रेसिंग आफ्टर डेज। तो 14-15 डेज जो है ना ओव्यूलेशन के होने के बाद में जो है आपका ये जो है क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो है डैश डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के बाद में ये रिग्रेस चालू हो जाएगा आपका 14-15 डेज के बाद में। ठीक है, देखो ना यहाँ पर जो है ओव्यूलेशन हुआ 14th डे में, और ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा था, और फिर लगभग 27-28 डेज के बाद क्या हो रहा है, ये आपका कम हो रहा है। तो 14-15 डेज के बाद में एकदम से क्या हो रहा है, ये लेवल कम होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इतने दिन तक प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या रहता है आपका, ज्यादा रहता है। एज पर डेटा प्लॉटेड इन ग्राफ, विच पीरियड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई इन ह्यूमन फीमेल। तो 10 to 17 डेज तो यही रहता है भाई आपका। ठीक है, 10 से 17 डे के बीच में आपका ओव्यूलेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो यहाँ पर यही क्या है, अनसेफ पीरियड जो है आपका ये कहलाता है। प्लांट ब्रीडर क्रॉस्ड प्योर ब्रीड टॉल। ठीक है, प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, व्हाइट फ्लावर मतलब स्मॉलर, प्योर ब्रीड ड्वार्फ यानी स्मॉल टी, और ब्लू फ्लावर यानी कैपिटल बी अपन जो है इसको कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आर जो है क्या हो गया, हमारा ब्लू फ्लावर है। और 202 जो है F1 प्रोजेनिफिली, और जिससे क्या है आपका, ऑल आर हैविंग टॉल एंड ब्लू फ्लावर। ठीक है, तो टॉल डोमिनेंट हो गया और ये ब्लू फ्लावर डोमिनेंट है।
सेल्फ पॉलिनेशन कराना है इनके बीच में, F1 प्लांट के बीच में। तो इनको जो है पहले क्या कर लो, क्रॉस करके देख लो क्या बनेगा इसमें से। तो इसमें से जीन बनेगी कैपिटल T स्मॉल r, और यहाँ से जीन होगी स्मॉल t कैपिटल R, और यहाँ से कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये हो गया। और इनके बीच में क्रॉस कराना है, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये क्रॉस करेंगे इनके बीच में। तो ये तो हेटेरोजाइगस क्रॉस हो गया, ठीक है। तो आपका जो है कितनी प्रोजनी मिली है, 2160 प्रोजनी मिली है, ठीक है। तो लाइकली टू बी हैविंग शॉर्ट एंड ब्लू फ्लावर। शॉर्ट मतलब कि आपका कैपिटल T और ब्लू फ्लावर जो है आपका स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल यानी कैपिटल T और स्मॉल r वाला जो है कितने होंगे, ठीक है। तो भाई देखो आपका जो है ये जो है इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है 9:3:3:1, ठीक। जिसमें 9 जो है क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है हमारा, तो टॉल, और दूसरा जो है क्या है, ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमको क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट मिलेगा टॉल के साथ में क्या मिलेगा आपको यहाँ वाइट। नेक्स्ट शॉर्ट के साथ में क्या मिलेगा, ब्लू, और लास्ट में शॉर्ट के साथ में क्या मिलेगा, वाइट, ठीक है। तो 3 जो है हमारे क्या है यहाँ पर आपके जो है क्या हो रहे हैं, मतलब अगर मैं देखूं 16 में से, तो ये 16 में से 3 जो है मेरे क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पर शॉर्ट और ब्लू है, ठीक है। तो 2160 में कितने हो जाएंगे, तो ये जो है ना 3/16, तो मेरा कितना परसेंट हो गया ये जो है, तो ये लगभग मेरा कितना आ रहा है, इंटू 100 करके देख लो आपको, इतना परसेंट जो है आपका शॉर्ट और ब्लू दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम काउंट करेंगे तो लगभग जो है आपका परसेंटेज कितना आता है, 16/3 जो है किया तो 16×2 32, तो लगभग 20% निकाल लो इसका, ठीक है। तो ये हो गया 216, और 400 कुछ आएगा, 400 कुछ, ठीक है। देखो इसमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है भाई, ये 16/3 का जो है कितना आ रहा है, ये लगभग 20% आ रहा है, ठीक है। तो इसका 20% क्या होंगे, इसके 20% शॉर्ट और ब्लू होंगे, तो इसका 20% कितना हो गया, तो इसका लगभग 20% हो जाएगा आपका 400 समथिंग आएगा, ठीक है। जैसे 432 बोल रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये 20% एग्जैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा 405 जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपका लगभग आंसर मैच करता हुआ आ रहा है, जो क्या होंगे आपके ये जो है प्रोजनी दिखाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैरियोटाइपिंग दिया है ह्यूमन फीटस का, और प्रोबेबल जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सही दिख रहा है आपको यहाँ पर है। वाई क्रोमोसोम नहीं है, वाई क्रोमोसोम नहीं है ना यहाँ पर, तो XO हो गया, और XO क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। XO क्या है, टर्नर है। अब 2 ऑप्शन है टर्नर में, तो ये क्या है, तो ये टर्नर में X क्रोमोसोम की वजह से फीमेल होगी, लेकिन ओवरीज जो है क्या है, नहीं होंगी, स्टेराइल, एंड स्ट्रक्चर जो है क्या रहेगा, इसका हाइट वगैरह छोटी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ओके बहुत बढ़िया है ना, ये ड्रोसोफिला में दिया हुआ है आपके यहाँ पर, डाई हाइब्रिड कंडक्टेड मोर देन मीटिंग बिटवीन योर जो है पेरेंटल जनरेशन एंड जीन येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला, वाइल्ड टाइप ऑफ मेल ड्रोसोफिला जो है आपने क्रॉस करा रहे हैं, है ना। ये F1 में आपको ये मिला, और ये येलो वाइट के साथ में किया तो ये F2 में दिखाई दिया। अब इस रिजल्ट को देखने के बाद में करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है F2 प्रोजेनी के लिए। तो F2 प्रोजेनी के लिए क्या है, अच्छा ये जो है एनसीईआरटी का है, तो भाई ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो क्रॉस होते हैं तो इसमें क्या है, तो पेरेंटल 98.7% है, और जो है लिंकेज जो है क्या होता है इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हाँ F2 जनरेशन में सब तो बनाया है इसने, ठीक है, चारों टाइप का जो है बना के दिया है। मॉर्गन के हिसाब से जो क्या था, तो वही था आपका, मॉर्गन ने बोला था 987 जो है आपका, ये जो है क्या है स्ट्रेंथ जो आपके यहाँ पर दिखाई देता है, जो लिंकेज जो है क्या है ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला जो है क्या है, अच्छा R स्ट्रेन S स्ट्रेन वाला जो है कौन सा है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो किया था, ठीक है। तो भाई देखो S स्ट्रेन को डाला तो क्या था आपके यहाँ पर, मर गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सिलेक्ट द इनका रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेरिमेंट, अच्छा कौन सा गलत बोल रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में से, S को डालने से मर गया था, R को डालने से जिंदा था, S को डालने से जो है आपका यहाँ पर हीट किल को डालने से मर गया, तो ये तो गलत है थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला गलत है क्योंकि हीट किल किया तो जिंदा था ये आपका, ठीक। और इन दोनों को मिला के देखा तो जिंदा नहीं था, ये मार गया था ये वाला, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ गलत है हमारा, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है।
ये जो है सही है, ये उल्टा लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, ठीक है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और है, फिर इसका हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, लेकिन इससे फिर भी सारे आंसर्स एक्सप्लेन करने थे, हमको सारी चीज़ें बतानी थी, इसलिए थोड़ा लंबा बना है। प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, आपको अच्छा लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट में। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना है ना, 3' है, 5' 5' 3', ठीक है। तो आपका डीएनए पॉलीमरेज कहाँ जुड़ता है, 5 प्राइम पे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, 5 प्राइम पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 प्राइम पे जो है आपका यहाँ पर जुड़ा है, ये तो 3 का जो है 5 प्राइम ये हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ जाता है, तो 5 से 3 की ओर, ठीक है। तो ये खुलता जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा और इसके सामने 5 प्राइम में आएगा, तो ये सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यही सही है। यहाँ पर देखो, इसमें 5 प्राइम का ये है, तो डीएनए यहाँ से नीचे की ओर बनना चाहिए, ये ऊपर से नीचे बना है, गलत है। 3 से 5 नहीं बनता, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो 5 में ये भी 3 से 5 बना रहा है, ये भी गलत है। और दोनों 5' ये तो होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये दिया हुआ है, डायग्राम में यूकैरियोट में ट्रांसलेशन हो रहा है, लेबलिंग करेक्ट कौन सी है, ठीक है। 1 2 3 4 जो आपका, तो ये जो है क्या है, ये जो है आपके अमीनो एसिड चेन बन रही है, ठीक। ये जो है क्या है, तो ये जो है आपका टीआरएनए जो ए साइट में आपका क्या कर रहा है, आ रहा है, नया न्यूक्लियोटाइड जो आके जुड़ेगा यहाँ पर सेकंड में, ठीक है। थर्ड जो पोर्शन क्या बता रहा है, थर्ड दिया कहाँ है आपका, ये है, ये एमआरएनए है आपका, जो क्या कर रहा है एग्जैक्टली इसी के ऊपर में आपका पूरा बेस है जिसपे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। एंड फोर्थ जो है क्या है, तो ये चार्ज टीआरएनए जो क्या कर रहा है, ये आपका लेके आ रहा है अमीनो एसिड को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, है ना। हाँ यही बोला ना, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन। सेकेंड जो है क्या है, अच्छा ये बड़ा यूनिट है राइबोसोम का, लार्ज यूनिट को दर्शा रहा है आपका, ठीक है। थर्ड 5' एंड ऑफ एमआरएनए है, अच्छा ठीक, क्योंकि ये आरएनए कहाँ से कहाँ चलता है, 5 से 3' की तरफ जाता है। ये 3 तो लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5' हो जाएगा। और ये कौन सा है, टीआरएनए, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट इस साल आया हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए जो है। इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो जाए आपके जो है ना, या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाए आप लोगों के लिए। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चंस लेंगे आपके लिए।